जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी आप सभी के जीवन को प्रकाशमय करें। आप सब अपने जीवन में हंसते रहें, खेलते रहें और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं सत्संग पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार सत्संग में आपके सवालों के जवाब भी होते हैं, इसलिए सत्संग को बिल्कुल भी मिस ना करें और बहुत ध्यान से सुने। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। मैं अमेरिका में टेक्सास में रहती हूँ और गुरु जी से 2007 में मिली। मैं दुर्गा माता की उपासक हूँ और नवरात्रों में माता के लिए सालों से उपवास रखती आई हूँ। सितंबर 2010 के नवरात्रों में मैं अपने पति और बच्चों के साथ मंदिर गई। मैंने प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद की और मुझे गुरु जी दिखे। मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे आशीर्वाद दे। मेरे पति ने कहा कि यह एक ही बात है। अतः मैंने फिर से आंखें बंद की। मुझे दोबारा गुरु जी दिखे। वह मुझे नजर आते रहे और मुझे यह भी एहसास कराते रहे कि वे ही माता रानी भी हैं। तब से मैंने उनको हमेशा अपने साथ ही महसूस किया है। मुझे अभी तक गुलाबों की खुशबू नहीं आई है, पर मुझे प्रतीत होता है कि उनकी नज़र मुझ पर है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग, पेट की बीमारी का उपचार। दिवाली से पहले मैं घर की सफाई कर रही थी कि मैं गिर गई। मेरे पैर का नाखून निकल आया और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा। मैं डॉक्टर के पास गई, जिसने इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने को कहा, किंतु मुझे उस दवाई से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मेरा चेहरा सूज गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और शरीर में बहुत तेज दर्द था। मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। वह मेरा चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मेरे पैर के नाखून के लिए एक और भी ज़्यादा तेज एंटीबायोटिक दवा लेने को कहा, जिससे मुझे एक और एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मुझे 16 दिन तक दस्त हो गए। मुझे पानी की कमी हो गई। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। अंततः मैं अपने घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई और गुरु जी के आगे जी भर के रोई। मैं यह दर्द अब और नहीं सहन कर सकती। मैंने 16 दिन से कुछ खाया नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही हूँ। मेरी मदद कीजिए गुरु जी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे ठीक कर दें। डॉक्टर ने मुझे बताया कि एंटीबायोटिक के कारण मुझे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल बीमारी हो सकती है, तथा अगर यह रोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंचा तो इसका इलाज हो सकता है, किंतु पूरी तरह रोग मुक्त होने में 1 साल लगता है। उसी रात मुझे स्वप्न में मेरे एक मामा आए, जिनकी कुछ महीने पहले ही मृत्यु हुई थी। मैं वॉशरूम जा रही थी और मेरे मामा मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आती हूँ, वह मेरा इंतज़ार करें। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि पेट में कुछ काट रहा है। आईने में मैंने देखा कि छोटे काले कीड़े मुझे काट रहे हैं। मैं डर गई और उन्हें हटाने लगी, क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था। जैसे ही वे सारे हट गए, मुझे पेट पर कुछ मुहासे जैसा नजर आया। मैं डर गई
और मैंने खुद से कहा कि यह क्या है। अगली सुबह जब मैं उठी, मेरे दस्त बंद हो गए और मुझे दर्द नहीं था, और यह सब गुरुजी के कारण हुआ। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।